नमस्कार दोस्तों, आज आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज आप सबको मैं इस नए वीडियो में यह बताऊंगी कि आपके घर में किसका रूम किस दिशा में होना चाहिए। वास्तु के अकॉर्डिंग आपको अपने बच्चों का रूम, अपना रूम और आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके सास ससुर, माता पिता, उनका कमरा और गेस्ट जो मेहमान आते हैं घर में, वो कमरे अलग अलग किस किस दिशा में होने चाहिए, क्योंकि हर दिशा का अपना एक महत्व होता है। अगर अनजाने में हम मेहमान वाले रूम में, जो जिस दिशा में मेहमान का रूम होना चाहिए, उस दिशा में जो रूम बना हुआ है, उस दिशा के रूम को अगर अनजाने में घर के जो मेन मालिक हैं, जो अर्निंग पर्सन है, जैसे मालिक तो माता पिता भी होंगे, मालिक जो बेटा बहू हैं वो भी होंगे, लेकिन अगर जो मेन अर्निंग पर्सन है वो जो जिस दिशा में उसका, अगर वो उस गेस्ट रूम को अपना रूम बना ले तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे उनकी जिंदगी पर, ये अगर आप जान जाएंगे तो आप कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि जो भी कमरा आपको पसंद आ गया, खिड़कियों से बाहर की रोशनी आती है उससे, या बाहर का व्यू कैसा है उससे, अगर आपको पता हो कि गलत कमरे में आपने अपना मास्टर बेडरूम बना लिया या गेस्ट को मास्टर बेडरूम दे दिया आपने, तो क्या आप उस रूम को लेना चाहेंगे तब जब आपको सारे इफेक्ट्स पता हो, या फिर आपने अपनी लाइफ में वो इफेक्ट्स देख लिए किसी घर में इस तरीके से अनजाने में जाकर अपनी मन पसंद से, अपनी चॉइस से, जैसे बच्चों ने कोई रूम पसंद कर लिया, बड़ों ने कोई पसंद कर लिया, बेटे बहू ने कोई रूम पसंद कर लिया, तो ऐसे कमरे को आपने बस क्योंकि आपको लुक, साइज, उसकी बालकनी किधर है, उसमें पर्दे कैसे लगे हैं, आपने इन चीज़ों से उसको पसंद कर लिया। ये आपको नहीं पता है कि उस दिशा का महत्व क्या है, वो दिशा आपको सूट करती है या आपके बच्चों को सूट करती है, या फिर आपके मेहमानों को सूट करती है, या आपके घर के बड़े बुजुर्गों को, या घर का मंदिर बनना चाहिए वहाँ, या फिर घर का स्टडी रूम बनना चाहिए, या फिर घर का स्टोर रूम बनना चाहिए, या मास्टर बेडरूम बनना चाहिए, या किड्स रूम बनना चाहिए, आपको पता ही नहीं है। बस आपने लुक देखा, शेप देखा, साइज देखा और आपने घर को, रूम को अपने अपने हिसाब से बांट लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके घर में आप सबके रूम्स किस किस दिशा में होने चाहिए। सबसे पहले आप दोनों इस परिवार के कर्ता धर्ता हैं। आपके बड़े बुजुर्ग जो आपके माता पिता, सास ससुर हैं, उनका कमरा और आपका कमरा, आप लोग घर के बड़े हैं और घर को संभालने वाले हैं, तो सबसे पहले आप अर्निंग पर्सन हैं तो आपका मास्टर बेडरूम होगा। और अगर आपके माता पिता आपके अर्निंग पर्सन है, या माता आपकी अर्निंग पर्सन है, मेन जो सब कुछ जो संभालते हैं, वो अगर, जैसे अर्निंग पर्सन तो घर में कई होते हैं, आप भी अर्निंग पर्सन है, आपके पिता भी अर्निंग पर्सन होंगे या माता भी अर्निंग पर्सन होंगी, जो लेकिन सब कुछ करता धरता हो, जिनके नाम पर ज़्यादातर प्रॉपर्टीज वगैरह हो, घर जिनके नाम पर हो, तो वो घर का मेन मुखिया माना जाता है। जैसे अगर माता पिता ज़्यादा एज के हो गए हैं और बेटा बहू ही सब कुछ संभाल रहे हैं, तो वो ही घर के मुखिया होंगे। माता पिता का रूम फिर उनसे अलग उनके साथ वाली दिशा पर आएगा। तो अब आपको मैं एज ए मुखिया कंसिडर करके मैं आपको यह बता रही हूँ कि ये मास्टर बेडरूम जो आपके लिए होगा वो होगा साउथ वेस्ट साइड पर। जो आपके घर का साउथ वेस्ट का रूम होगा वो मास्टर बेडरूम बनेगा, उसको आप अपना रूम बनाइए। अगर आपके बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, आपके साथ ही सोते हैं, तब तो किड्स रूम आप डिसाइड करके छोड़ दीजिए कि हाँ ये किड्स रूम है, क्योंकि अगर वो अलग अभी नहीं सो सकते हैं, और जब वो सोएंगे तो वो उस रूम में सोएंगे, इस तरीके से। और आपके माता पिता का रूम होगा साउथ का रूम, जो साउथ वेस्ट के बिल्कुल साथ वाला रूम होगा, साउथ का रूम होगा जो, वो आपके माता पिता के लिए बेस्ट होगा अगर उस दिशा में रूम है तो।
अगर उस दिशा में रूम नहीं है और आपके घर में वेस्ट में रूम है तो वेस्ट वाला रूम आपके माता पिता के लिए बेस्ट होगा, वो आप अपने माता पिता को दीजिए। वो आप रूम बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दीजिए, बच्चों के लिए वो दिशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं आपको अभी बस एक लाइन ही बताऊंगी कि वेस्ट में अगर आप बच्चों को रूम दे देते हैं तो उनकी लाइफ की सारी ग्रोथ एकदम स्लो पड़ जाएगी, एकदम स्लो, कि मतलब उनकी पढ़ाई एकदम ना के बराबर जैसी होगी। वो पढ़ तो रहे हैं क्योंकि उनकी पढ़ने की एज है, उनकी स्कूल जाने की एज है, फिर कॉलेज जाने की, लेकिन वो सब कुछ इतना स्लो होगा, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। उसमें जो एक ग्रोथ होती है, एक बच्चे जो सब कुछ खेलते कूदते, हर एक्टिविटी में पार्ट लेते हुए, अलग अलग चीजें सीखते हुए, एकदम खिलखिलाते हुए जो बच्चे होते हैं, वेस्ट का रूम लेने से उनकी लाइफ एकदम शांत हो जाएगी। वो उनका किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, सिर्फ लेटना, खाना, सोना, इसमें उनका इंटरेस्ट रहेगा। उनका इंटरेस्ट किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी लाइफ के किसी पार्ट में उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। ये एक अब मैंने आपको इफेक्ट बताया, ऐसा इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे आ जाएगा, मतलब 30-40% इम्पैक्ट आ जाएगा। क्योंकि बच्चे हैं तो खेलेंगे भी, पढ़ने भी जा रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, वो सब तो होगा ही, क्योंकि वो तो नेचुरल है कि वो उनकी पढ़ने की एज है, तो आप उन्हें ट्यूशन भी भेजेंगे। लेकिन एक बच्चा अपने आप से भागता दौड़ता जा रहा है, एक फोर्सफुली थोड़ा सा हर बार माँ को बोलना पड़ रहा है, बाप को बोलना पड़ रहा है कि जाओ ट्यूशन जाओ, आप स्कूल जाओ, ऐसे, या पढ़ लो, या खा लो, या आप ये कुछ सीख लो, स्विमिंग सीख लो, या कुछ और डांस सीख लो, माँ बाप को बोलना पड़ रहा है, बच्चों का कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एक इम्पैक्ट मैं आपको बता रही हूँ वेस्ट का। अगर आप रूम बच्चों को देते हैं तो बेस्ट का रूम आप दीजिए जो आपके पेरेंट्स को। अगर साउथ में रूम, एक और रूम नहीं है तो अब आता है आपके बच्चों के लिए रूम, वो होगा नॉर्थ ईस्ट का रूम। नॉर्थ ईस्ट में बच्चों के रूम में ही अगर आपके पास अलग से मंदिर की है जगह तो आप मंदिर बनाइए नॉर्थ ईस्ट में। और अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ रूम है तो आप नॉर्थ ईस्ट में रूम बनाइए, रूम को बच्चों को दीजिए वो, और उसी में एक साइड पे आप मंदिर बनाइए। चाहे आप वुड का मंदिर बनवा लें, लकड़ी का, या आप रेडीमेड बने बनाए जो मंदिर आते हैं, मार्बल का, वुड का, जैसा आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं। पूरी बिल्कुल प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट की वॉल पर आप लगाइए उस मंदिर को। आपके घर का जो भी एरिया नॉर्थ ईस्ट में पड़ता हो, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट का सही एकदम जो कॉर्नर एरिया है, नॉर्थ और ईस्ट दोनों का कॉर्नर एरिया, उसको आप अपने घर का मंदिर बनाएंगे। और उसी रूम को आप अपने घर का किड्स रूम बनाएंगे, चिल्ड्रन रूम बनाएंगे। चाहे वो बॉय के लिए हो, चाहे वो गर्ल के लिए हो, सेम के लिए, दोनों के लिए किड्स रूम उसी डायरेक्शन में बनेगा। उसके बाद जो आपके गेस्ट हैं वो रूम बनेगा नॉर्थ वेस्ट का रूम। नॉर्थ ईस्ट भगवान और किड्स का रूम, नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल उसके ऑपोजिट का आएगा। और वो आएगा ऑपोजिट, मतलब सामने का नहीं आएगा, वो तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आप कंपास से देख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपने घर का बनाइए गेस्ट रूम, या फिर जो शादी लायक बच्चा है आपके घर का, मान लीजिए कि आपने घर पहले से बनाया हुआ है लेकिन आपको तब नहीं जानकारी थी, अब आप अपने घर को बताए हुए तरीके से, डायरेक्शन से सारे रूम चेक करके अलग अलग सबको दे रहे हैं। या फिर अभी आपने घर लिया है और आपके बच्चे बड़े हैं या आपके भाई बहन बड़े हैं, तब आप क्या करेंगे, जो बिल्कुल शादी के लायक लड़का या लड़की है उसको आप नॉर्थ वेस्ट का रूम देंगे। और जब आपके घर में गेस्ट आए तो भी आप उनको वो सेम रूम दे सकते हैं, और या कोई और रूम भी दे सकते हैं। जो शादी लायक बच्चा है आपके घर का, या जिस बच्चे की शादी डिले हो रही है, लड़की हो या लड़का जिसकी शादी डिले हो रही है, उसको भी आप नॉर्थ वेस्ट का रूम दे सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट के रूम में रहने से उसकी शादी जल्दी होगी, उसकी शादी के जल्दी चांस आएंगे। और वो मतलब कोई रुकावट आती है, मान लीजिए कि अगर आपने वेस्ट का या साउथ वेस्ट का रूम ऐसे बच्चे को दे दिया जिसकी शादी की उम्र हो गई है, 22, 25, 26, जो भी आप एज शादी के लिए देख रहे हैं,
वो एज उसकी आ चुकी है और आप उसको वेस्ट या साउथ वेस्ट का रूम दे देते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा रूम का कौन सा डायरेक्शन है। मान लीजिए कि वो रूम आपने अपने बच्चे को दे दिया, बेटी या बेटा को दे दिया, और उसकी शादी जो आप उस रिश्ते देख रहे थे वो एकदम ठंडा पड़ जाएगा, कोई रिश्ता आएगा नहीं, या तो बात चलेगी नहीं, चलेगी तो वो होते ही शुरू होके खत्म हो जाएगी। ये होते हैं साउथ वेस्ट या वेस्ट के रूम में। अगर आपने शादी लायक बच्चे को रूम दे दिया तो आप नॉर्थ वेस्ट का रूम देंगे, बात शुरू होगी, बार बार शुरू होगी, और जो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा वहां बात पक्की हो जाएगी, क्योंकि दिशा का भी पूरा इफेक्ट आता है और आपके प्रयासों का भी पूरा इफेक्ट आता है। तो ये थे आपके घर के सभी लोगों के लिए रूम्स, जो गेस्ट रूम, किड्स रूम और मास्टर बेडरूम, जो मेन घर का अर्निंग मुखिया पर्सन है, और घर के बुजुर्ग या फिर जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए रूम्स। तो ये मैंने आपको आज सबके लिए बता दिया है कि घर में आप कौन कौन सा रूम, किस किस दिशा का रूम किस किस को दें। और इसके बाद जो वीडियो मैं लाऊंगी वो मैं लाऊंगी आपका कि अगर आप गलत कोई से भी डायरेक्शन का रूम किसी को भी दे देते हैं तो उसका इफेक्ट उनकी लाइफ पे क्या आएगा। जैसे आज मैंने थोड़ा सा किड्स के लिए बताया और थोड़ा सा मैंने अनमैरिड बच्चों के लिए बताया, तो वही चीज अब मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें सभी के लिए, अगर जो मुखिया पर्सन है कपल, वो अगर गलत रूम ले लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट का रूम ले लेते हैं, या फिर वो वेस्ट का रूम ले लेते हैं, या फिर वो नॉर्थ ईस्ट का रूम ले लेते हैं, तो उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, जो कि डे 1 से आप देख सकते हैं। जैसे ही वो रूम में आते हैं वैसे ही आप वो इफेक्ट उनके ऊपर देख सकते हैं। तो ये मेरा अगला वीडियो होगा इसी टॉपिक पर, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग नए हैं और आप लोगों को कोई भी चीज़ मेरे चैनल पे पसंद आती है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है कि हाँ, मेरी चीज़ जो भी मैं कंटेंट ला रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। ये फीलिंग आ जाती है, ये चीज़ हमें एकदम इंस्पायर करती है और भी अच्छे टॉपिक्स पर नया सामान, नया कंटेंट लेकर आने के लिए। और आपको किस टॉपिक पर आपकी क्या क्वेरी है, आपको क्या चाहिए, आप जैसे घर से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, या रेकी से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, पास्ट लाइफ से रिलेटेड, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डालिए, मैं उसी पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। और अगर किसी की कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिस पर वीडियो नहीं बनाया जा सकता तो मैं आपको कमेंट में या व्हाट्सएप में उसका जवाब जरूर दूंगी। आप अपना ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो नंबर भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, नमस्कार।